इंसुलिन लगाने से नज़र ख़राब होती है, आदत पड़ जाती है। देखिए, इंसुलिन बेसिकली तो हमारा एंडोजिनस हार्मोन है, हमारी अपनी बॉडी का हार्मोन है, हमारे अपने जिस्म में बनता है, लबलबा बनाता है उसको। और अगर उसको हमारी बॉडी के अंदर रोज़ाना उसके 4 से 6 यूनिट बनते हैं हमारी फूड के हिसाब से, अगर उसने नुकसान देना होता तो हम कब से पैदाइशी अंधे होते। ठीक है, क्योंकि वो हमारी अपने जिस्म की चीज़ है और हमें नुकसान नहीं देती, तो बाहर से लगाने से भी उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपकी शुगर लो हो सकती है, या जहाँ पर आप लगाते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है। मैक्सिमम इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इंसुलिन नहीं देती। उसको कंट्रोल लगाया जाता है, जैसे आपको फिजिशियन बताएगा उसी हिसाब से आप इंसुलिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंसुलिन बज़ाते खुद को इतनी नुकसानदेह चीज़ नहीं है, मगर उसको अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से लगाया जाए तो वो नुकसान दे सकती है। देसी हर्बल शरबत महफूज होते हैं। देसी हर्बल शरबत नाज़रीन, इसकी या तो वो FDA से अप्रूव्ड और उनकी जो चीज़ें उसके अंदर डलती हैं वो अगर हमें मालूम हो तो हम उसके बारे में कोई कमेंट दे सकते हैं। इस तरह की देसी शरबत जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा और वो किसी हकीम ने चीज़ें घोट के बना दी हैं, उसके बारे में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का डर होता है कि वो किसी चीज़ को नुकसान न दे दे। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में मैंने अक्सर देखा है कि कोई ऐसा माजून या कोई ऐसी चीज़ यूज़ की गई जो कि शुगर के लिए थी और उसके बाद गुर्दे फेल के साथ पेशेंट मेरे पास आ गए। तो अगर कोई ऑथेंटिक इस तरह की चीज़ है, जिस तरह हमदर्द है, करशी है, ये इस तरह के लोग जो हैं जो कि ऑथेंटिक लोग हैं, अगर इनकी कोई इस तरह की चीज़ बनी हुई है तो वो लाजमी तौर पर ड्रैप या FDA से अप्रूव्ड होती है और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉक करने से शुगर कम होती है? जी, वॉक करने से आपकी शुगर कम हो सकती है, क्योंकि आपका वेट कम हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो सकता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो इस वजह से आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, मैं अपनी फास्टिंग रोज़ाना चेक करती हूँ और वो ठीक होती है, क्या मुझे दवाई कम करनी चाहिए? नहीं जी, फास्टिंग शुगर इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपकी शुगर कंट्रोल है, क्योंकि फास्टिंग शुगर सिर्फ आपकी ओवरनाइट रात के अंदर जितनी भी शुगर रही है अगर वो कंट्रोल है तो वो होती है। बाकी खाने के बाद आपकी शुगर के क्या लेवल्स होते हैं वो तो आपको खाने के बाद शुगर चेक करके पता लगेगा, तो इसके ऊपर हम दवाई को एडजस्ट नहीं करते। फास्टिंग अहम ज़रूर है, मगर जो खाने के बाद की शुगर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर हम दवाइयों को एडजस्ट करते हैं। घी ऑयल में से कौन सा बेहतर है खाने में? देखें जी, घी और ऑयल जो है वो एक डिस्प्यूटेड सा सवाल होता है। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स वगैरह जो हैं उसकी कंटेंट्स पे डिपेंड करता है, मगर ज़ियाबेतस के मरीज़ों को मैं आमतौर पे जो रिकमेंड करता हूँ वो है कि वो या तो ये जैतून का तेल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, या मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो तेल हैं जो कि उनकी सेहत के लिए बेहतरीन हैं बनिस्बत के वो वनस्पति घी या देसी घी या तेल इस्तेमाल करें, वो नुकसानदेह हैं। क्योंकि ज़ियाबेतस जो मर्ज़ है ये सिर्फ शुगर का मर्ज़ नहीं है, ये आपके फैट्स का भी मर्ज़ है। इसमें LDL बढ़ जाता है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसमें शुगर जो है बज़ाते खुद बढ़ी हुई होती है, मोटापा होता है आमतौर पे अक्सर मरीज़ों के अंदर। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जो है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अपना घी के कंटेंट्स को भी आपको बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला सवाल जो है, क्या कैंडल, सुक्राल वगैरह से शुगर पे फ़र्क पड़ता है? आम तौर पे जो WHO है वो तो रिकमेंड नहीं करती ये चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं मीठा करने के लिए वो हमारी सेहत के लिए इतने फ़ायदेमंद नहीं होते। नुकसानदेह नहीं कहूँगा, मगर फ़ायदेमंद भी नहीं होते। तो इसलिए WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको रिकमेंड नहीं करती, मगर लोग ज़ाहिर बात है अपने ज़बान के जायके के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको ख़ास तौर पे मना भी नहीं करते और ना ही रिकमेंड करते हैं। आखिरी सवाल है मेरा ख्याल है मेरे पास कि क्या करेला, दालचीनी, मेथी से शुगर कम होती है? देखें, इससे
یہ آپ کے کھانے میں ذائقہ تو ضرور لا سکتے ہیں، یہ ایک ڈش ہے، آپ کھائیں، انجوائے کریں اس کو، مگر اس سے شوگر پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ کریلے کا پانی پینے سے یا کریلے کو تل کے کھانے سے یا میتھی دانے کھانے سے کوئی شوگر کم ہو جائے، ایسا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس، مگر یہ ہے کہ آپ اپنے ذائقے میں ضرور کھائیں اس کو، یہ منع بھی نہیں ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو اب تک مجھے موصول ہوئے اور میں نے ان کے آپ کو جوابات دیے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں جو کہ آپ کو پریشان کرتے ہیں یا آپ کے پیاروں کی کوئی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تو لازمی مجھے کمنٹس میں سوال لکھ کے بھیجیے اور انشاءاللہ میں ان کے آپ کو تسلی بخش جوابات دوں گا، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔